पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में एक फूटी कौड़ी भी जो है वैशाली नगर विधानसभा को नहीं मिला। और ये बड़े दाव के साथ आज सुबह इन्होंने ट्वीट किया कि आज ईडी इसलिए भेजा गया है क्योंकि मैं आज अडानी के मुद्दे को उठाने वाला हूँ। और जैसे ही वो सदन में पहुंचे और उसके बाद वो वॉकआउट कर लिए। इस बार निश्चित रूप से वैशाली नगर एक नए स्वरूप में विकास चौमुखी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कोसा नाला में बाढ़ की स्थिति थी। पटवारी तहसीलदार को हमने भेजा कि जाइए आकलन पता कीजिए कि कितना वहाँ पे खर्च हुआ है। किसी का राशन डूब गया तो इसके लिए हमने तय किया कि 6-6 हजार रुपए की राशि 62 परिवारों को हम देने जा रहे हैं। उनका विधायक नहीं है, उनका बेटा है, उनके हर दुख सुख का साथी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज विधानसभा का आखिरी दिन था मानसून सत्र का और आज जो है वैशाली नगर विधायक वापस लौटे हैं 5 दिनों के सत्र के बाद। बात कर लेते हैं क्योंकि शहर काफी खुश है इनसे करोड़ों रुपए लेकर शहर वासियों के बीच में उनकी सेवा और शहर का सौंदर्यीकरण करने के लिए पहुंच चुके हैं। विधायक जी, लोग इंतजार कर रहे थे, 5 दिनों से आप शहर में नहीं थे, सत्र में थे, लोगों की आवाज उठा रहे थे, आज पहुंचे हैं, माहौल खुशहाली का है, धमाका हो रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में एक फूटी कौड़ी भी जो है वैशाली नगर विधानसभा को नहीं मिला। जबकि हमारे टैक्स का पैसा, जवाहर मार्केट का टैक्स का पैसा, नेहरू नगर के टैक्स का पैसा, राधिका नगर के टैक्स का पैसा, कैंप का टैक्स का पैसा दूसरे सेक्टरों में लगाया जाता था और हम पैसे के लिए मोहताज थे। ना नाली थी, ना सड़क था, ना कोई व्यवस्था थी। आज जो है करोड़ों रुपए की सौगात जो है वैशाली नगर विधानसभा को मिला है। 51 करोड़ तो अभी का है। हम जो है 50 करोड़ रुपए हमने कैनाल रोड के लिए लाया। 20 करोड़ रुपए की लागत से खमरिया जुनवानी रोड 4 लेन बनने वाला है, उसका टेंडर लग चुका है। 40 करोड़ की लागत से शंकर मेडिकल कॉलेज के सामने बनने वाला है। हमेशा देखिए अभी जाम लग गया जी रोड पे। ये जाम से कैसे लोग बचे, उसके लिए हमने प्लान किया है कि पावर हाउस से नेहरू नगर तक ट्रेन के पटरी के पैरेलल एक सड़क बनाएंगे, एक नई सौगात देंगे और ऐसे ना जाने कितनी बड़ी बड़ी सौगातें जो है अब मिलने वाली है वैशाली नगर विधानसभा को। और देखिए, भूपेश बघेल जी की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा की जनता से बदला नहीं लेना चाहिए अगर आप वो सीट हार गए तो। और हम भी कोई वार्ड को अगर हारे हैं तो भी हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 साल जिस प्रकार से स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी को परेशान किया गया पैसे के लिए, एक एक फुटी कौड़ी भी नहीं दिया गया, तो इसका जवाब आज हमने दिया है। बिल्कुल, आज जब ईडी की टीम रेड के लिए पहुंची थी पूर्व मुख्यमंत्री के घर में, उसके बाद आपने भी एक वीडियो बनाकर फेसबुक में, सोशल मीडिया पे अपडेट किया था, सवाल पूछा था, कुछ जवाब आया है वहां से? देखिए, जवाब तो इनका आएगा नहीं क्योंकि ना इनकी नीति है ना नियत है। और जो व्यक्ति करप्शन में डूबा हुआ है, जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं जो एक्सपोज होने वाला है। और ये बड़े दाव के साथ आज सुबह इन्होंने ट्वीट किया कि आज ईडी इसलिए भेजा गया है क्योंकि मैं आज अडानी के मुद्दे को उठाने वाला हूं। और जैसे ही वो सदन में पहुंचे और उसके बाद वो वॉकआउट कर लिए। कहाँ गया अडानी का मुद्दा? ये वॉकआउट जो है वो लगातार कुछ दिनों से चल ही रहा था, कंटिन्यू। कुछ दिनों से नहीं, विधानसभा सत्र में हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष कहीं दिखता नहीं है। ना ये सड़क पे दिखते हैं, ना ये सदन में दिखते हैं। और यही कारण है कि इनके अंदर बिखराव है। सदन में देखता हूँ 3 गुट है, चरणदास महन जी का, उमेश पटेल जी का, भूपेश बघेल का। और सड़क पे देखता हूँ तो दीपक बैज का भी एक गुट दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति स्पष्ट है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ईडी ने उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, मैंने कहा ना कि कुछ तो कारण होगा, कोई तो इनपुट होगा ईडी के पास। आपको क्यों ईडी नहीं पकड़ती? चरणदास महन को ईडी क्यों नहीं पकड़ती? ताम्रध्वज साहू को ईडी क्यों नहीं पकड़ती? पंकज शर्मा को क्यों नहीं पकड़ती? रविंद्र चौबे को क्यों नहीं पकड़ती? भूपेश बघेल को ही क्यों पकड़ रही है? यानी आप मुखिया थे इस प्रदेश के, आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ है। और आपके जो गवाह हैं, आपके परम मित्र पप्पू बंसल और सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी भूमिका बड़ी थी, संलिप्तता आपकी बड़ी थी और आप कहीं ना कहीं शराब घोटाले में और महादेव में आपका संलिप्तता है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मानसून सत्र था और मानसून बरसात से प्रभावित क्षेत्र में जो है कुछ परिवारों को आप उनके यहाँ भी राशि 6-6 हजार रुपए की पहुंचाने वाले हैं, वो परिवार भी आपको दुआएं देंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोसा नाला में बाढ़ की स्थिति थी। मैं उस समय जो है प्रशिक्षण शिविर में था, लेकिन मुझे मालूम है मेरी जनता के साथ मुझे कब खड़ा रहना है। मैंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की अभी विधानसभा सत्र के दौरान। पटवारी तहसीलदार को हमने भेजा कि जाइए आकलन पता कीजिए कि कितना वहाँ पे खर्च हुआ है। किसी का स्विच बोर्ड खराब हो गया, किसी का प्रेस खराब हो गया, किसी का बल्ब खराब हो गया,
किसी का राशन डूब गया, तो इसके लिए हमने तय किया कि 6-6 हजार रुपए की राशि 62 परिवारों को हम देने जा रहे हैं। उनका विधायक नहीं है, उनका बेटा है, उनके हर दुख सुख का साथी है। वैशाली नगर विधानसभा में विकास करना मेरी जवाबदारी है, इस बात को मैं महसूस करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? शहर वासियों के चेहरे पे मुस्कुराहट है क्योंकि अब जो है सौंदर्यीकरण और विकास दोनों साथ में होगा। निश्चित रूप से जिस तरह से वैशाली नगर विधायक भाई रिकेश सेन जी की लोकप्रियता और जनता का आशीर्वाद और उन्होंने अपनी विधायक की फर्ज निभाते हुए इस वैशाली नगर विधानसभा को एक नई विधानसभा नए स्वरूप में कुछ चौमुखी विकास के लिए उन्होंने प्रयास किया है और शासन ने उस बात को सुना और उनको जो है जैसे कि अभी 51 करोड़ रुपया अभी वैशाली नगर विधानसभा के लिए पास हुआ है, वैसे पूर्व में भी कई 100 करोड़ रुपया लेकर के आए हैं और इस बार निश्चित रूप से वैशाली नगर नए स्वरूप में विकास चौमुखी आपको देखने को मिलेगा। मैं चाहूंगा कि ऐसी जनप्रतिनिधि हर विधानसभा में अपने विधानसभा को मेरा विधानसभा सुंदर और स्वच्छ विधानसभा ऐसे सोच करके काम करे ताकि जो है जनप्रियता लोकप्रियता बढ़ते रहे और सरकार इसी तरह बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपका के लिए काम कर रहे हैं। इस बार जो है 51 करोड़ रुपए शहर के लिए लेकर आए हैं और आज जो है शहर में धूमधाम से पटाखे फोड़े जा रहे हैं। शहरवासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। इसके अलावा जो है डिटेल आपने सुना है। बाकी इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।